नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंडअप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा गहमी वाला था। मैतेई समुदाय को एसटी लिस्ट से शामिल करने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे पलट दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने गोपनीय सूचना लीक करने से जुड़े मामले में महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से सवाल पूछा कि ईडी के सामने समन से राज्य सरकार व्यथित क्यों है। इस सप्ताह यानी 19 फरवरी से 24 फरवरी 2024 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंडअप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। मैतेई समुदाय को एसटी सूची में डालने का आदेश रद्द। मणिपुर हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में दिए गए फैसले के उस पैरा को हटाने का आदेश दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि यह पैरा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच द्वारा इस मामले में रखे गए रुख के विपरीत है। ऐसा माना जाता है कि हाईकोर्ट के 27 मार्च 2023 को दिए गए निर्देश के बाद राज्य में जातीय संघर्ष शुरू हो गया था। 200 से अधिक लोगों की मौत हुई। इस संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। जस्टिस गुलमेई गेफ्रिचुलु की सिंगल बेंच ने रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान यह हिस्सा हटा दिया। महुआ की याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की ईडी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मोइत्रा पूर्व सांसद होने के साथ ही एक लोकप्रिय हस्ती हैं। जनता लोकप्रिय हस्ती से जुड़ी किसी भी खबर को जानने की हकदार है। समाज के प्रति लोकप्रिय हस्तियों की जवाबदेही ज्यादा है और वे उच्च स्तर पर जांच के अधीन है। टीएमसी नेता ने ईडी पर उनसे जुड़ी गोपनीय सूचना मीडिया में लीक करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट को रुख किया। मोइत्रा ने याचिका में आरोप लगाया कि इस बारे में उन्हें समन मिलने से पहले ही इसकी खबर अखबारों में प्रकाशित हो गई और ऐसा ईडी द्वारा मीडिया में सूचना लीक करने की वजह से हुआ। ईडी ने आरोपों का खंडन किया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पलटा नतीजा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम को पलटते हुए आप कांग्रेस गठबंधन से हारे हुए उम्मीदवार कुलदीप कुमार को नया मेयर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 8 बैलेट को पीठासीन अधिकारी ने अमान्य किया वे आप उम्मीदवार के फेवर में थे। इस तरह उन्हें 20 वोट मिले, उन्हें मेयर घोषित किया जाता है। अदालत ने कहा हम पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द नहीं कर रहे हैं। काउंटिंग में गड़बड़ी से निपटने में हम खुद तक सीमित रख रहे हैं जिसकी वजह से कुलदीप के पक्ष में पड़े 8 वोट अमान्य हुए। पूरी चुनावी प्रक्रिया को खारिज करते हुए लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए विनाशकारी होगा क्योंकि यह सब पीठासीन अधिकारी के गलत आचरण से हुआ है। इससे पहले कोर्ट ने बैलेट और काउंटिंग की रिकॉर्डिंग देखी। राज्य सरकार ईडी के समन से परेशान क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को कथित अवैध रेत खनन मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में जिला कलेक्टरों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने की तमिलनाडु सरकार की स्थिति पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उच्च न्यायालय के 28 नवंबर के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। संदेशखाली में हुई हिंसा पर सरकार से मांगी रिपोर्ट। बंगाल के संदेशखाली में उबाल जारी रहने के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पिछले साल पंचायत चुनावों के दौरान क्षेत्र से प्राप्त हिंसा की शिकायतों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगमन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वकील को मौखिक रूप से सूचित किया कि उन्हें स्पष्ट रूप से याद है कि पंचायत चुनाव के दौरान संदेशखाली में चुनावी हिंसा से संबंधित एक मामला उनकी पीठ को भेजा गया था। तो इस हफ्ते कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में हमने आपको बताया। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।